बाबू सरटाप सियाहत की आड़ में कौन सा शर्मनाक अमल हो रहा था। जब गुनाह एलानिया हो जाएं तो फिर अजाब भी एलानिया आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, गिलगित, बाबू सरटाप और चलास ये वो हसीन वादियां थी जिन्हें लोग जन्नत का टुकड़ा कहा करते थे, लेकिन आज इन्हीं पहाड़ों के दामन में कयामत का मंजर बर्पा हो चुका है। अचानक उमड़ते सैलाबी रेले पत्थरों के तूफान की तरह टूट पड़े। दर्जनों गाड़ियां लम्हों में नदी नालों में गर्क हो गईं और इतलात ये भी आ रही हैं कि 70 के करीब स्याह इन बेरहम मौजों की नज़र हो चुके हैं। मलबे में फंसी जिंदगियां, पानी में बहती लाशें और मुसाफिरों की चीखें। ये मनाजर नहीं, ये एक चीख हैं जो हमारे ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं। लेकिन तबाही यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। ऊपर से बादल फटे, ऐसे जैसे ज़मीन पर कहर नाजिल करने का हुक्म हो चुका हो। बादल नहीं, जैसे खुद आसमान रो रहा हो। पानी कसरत से बरसने लगा और सिर्फ आसमान से नहीं, ज़मीन के अंदर से भी उबल पड़ा। हर तरफ पानी ही पानी था। पहाड़, वादियाँ, नाले, सड़कें, गाड़ियाँ और इंसान, सब कुछ इस तबाही की लपेट में आ गया। ये मनाजर दिल दहला देने वाले थे। आंखें नम हो गईं और दिल ये पूछने लगा, आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये कैसा अजाब था? ये आजमाइश थी या इंतकाम? नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ तस्वीर नहीं दिखाएंगे, बल्कि हम वजह दिखाएंगे। हम आपको बताएंगे कि इन खूबसूरत वादियों में कैसे सियाहत के नाम पर बेहयाई, फहाशी और उरियानी का बाजार गर्म है, और कैसे अल्लाह का कहर हर साल किसी न किसी बहाने से इन इलाकों पर नाजिल होता है। ये वीडियो सिर्फ खबरों के लिए नहीं, बल्कि आंखें खोलने के लिए है। नाजरीन, पाकिस्तान के शुमाली इलाके गिलगित, हुंजा, नारान, कागान, शुगरान, बाबू सरटाप, स्कर्दू और चलास ये वो जगहें हैं जिन्हें देखकर दिल खुशी से झूम उठता है। ये इलाके इतने खूबसूरत हैं कि लोग कहते हैं अगर ज़मीन पर कहीं जन्नत है तो शायद यही जगह है। ये बर्फ़ से ढके पहाड़, नीले पानियों वाली झीलें, बल खाते रास्ते, बहते हुए नाले और सरसब्ज वादियाँ, ऐसे मनाजर देखकर इंसान खुद ब खुद कहता है अगर दुनिया में इतनी खूबसूरती है तो अल्लाह की जन्नत कैसी होगी। लोग लाखों रुपए खर्च करके, सैकड़ों मील का सफ़र तय करके यहाँ सिर्फ इसलिए आते हैं कि कुदरत के हसीन मनाजर देख सकें, अपने दिल को सुकून दे सकें और फितरत के करीब जा सकें। ये वादियाँ पाकिस्तान की खूबसूरती की इलामत समझी जाती हैं। चलास, दियामर, कोहस्तान, बटग्राम और बशाम ये वो इलाके हैं जिनका जिक्र सियाहती नक्शों पर होता है, जो हजारों मकामी और गैर मुल्की सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। चलास, जो दरियाए सिंध के किनारे वाक़या है, तारीखी तौर पर बुद्ध मत तहजीब के आसार का मरकज रहा, जहां हजारों साल पुराने नक्शो निगार आज भी पत्थरों पर कुंदा हैं। दियामर वो खित्ता जहां से नागा पर्वत के बेस कैंप का रास्ता शुरू होता है। इसे कातिल पहाड़ के दामन का दरवाज़ा कहा जाता है, लेकिन लोग इस खतरे को भी अबूर करने आते हैं, सिर्फ कुदरती हुस्न को देखने के लिए। कोहस्तान, जहां हजारों साल पुरानी रवायात और ज़ुबानें आज भी जिंदा हैं। बटग्राम, जहां पहाड़ी दरिया शोर मचाते हैं और गांव पुरसुकून फिजाओं में सोया करते थे। बशाम वो गेटवे था जो शुमाली पाकिस्तान को बाकी मुल्क से जोड़ता था, लेकिन आज वही वादियाँ जो कुदरत का तोहफा थीं, आज कुदरत के कहर की जद में हैं। वही दरिया जो कभी खूबसूरती का गीत गाते थे, अब तबाही का शोर मचाते हैं। वो पहाड़ जिन पर कैमरे सेल्फियाँ लेते थे, अब इनके साए में कब्रें बनी जा रही हैं। जहाँ स्याह खैमे लगाया करते थे, अब मलबे तले लाशें तलाश की जा रही हैं। ये इलाके अब जुग्राफियाई नाम नहीं रहे, ये इबरत की अलामत बन चुके हैं। ये खुदा की तख्लीक थे, लेकिन इंसानों की गफलत ने इन्हें तबाही की दास्तान बना दिया। जिन इलाकों को अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा, उन्हें हमने गुनाहों की जगह बना दिया। आज इन खूबसूरत इलाकों में बेहयाई आम हो चुकी है। होटलों में जिना, जवान लड़के लड़कियों के गैर शरई ताल्लुकात, कैंपिंग के नाम पर फहाशी, मौसीकी, नाच गाना, रात गए तक पार्टियाँ और अल्लाह की नाफरमानियाँ, ये सब कुछ अब मामूल की बात बन चुका है। अल्लाह ने इन इलाकों को इबादत का मकाम बनाया, लेकिन हमने इन्हें गुनाहों का अड्डा बना दिया। और जब गुनाह हद से बढ़ जाएं तो फिर अल्लाह का अज़ाब आता है, और ऐसा आता है कि दिल दहल जाते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि इन इलाकों में सियाहत के नाम पर बदकारी हो चुकी थी। होटलों को लव पॉइंट्स कहा जाने लगा था, जहां नौजवान लड़के लड़कियां बगैर निकाह के आज़ादाना आते जाते थे।
यहाँ तक कि कुछ मकामियों ने बताया हमें शर्म आने लगती थी अपने बच्चों को बाहर अकेले भेजते हुए, क्योंकि माहौल ऐसा बन चुका था कि बेहयाई आम और हया अजनबी हो गई थी। कुछ सोशल मीडिया सारिफीन ने कहा अल्लाह ने खुद हमें झंझोड़ा है, क्योंकि हम बहुत आगे जा चुके थे। हमने ना कुदरत का अदब रखा, ना इखलाक का, ना दीन का। एक मकामी शहरी ने रोते हुए कहा पहाड़ों ने हमें संभाला, मगर हमने पहाड़ों को गुनाहों का गवाह बना डाला। नाजरीन, जो होटल कभी इश्क व मासियत के अड्डे बन चुके थे, आज वो होटल ज़मीन बोस हुए पड़े हैं। जो रास्ते कभी फैशन, बेपर्दगी और बेहयाई का मुजाहरा करते थे, आज उन पर मलबा बिखरा पड़ा है। ये सब कुछ सिर्फ कुदरती आफात नहीं थी, ये एक पैगाम था। नाजरीन, आज बाबूसर टाप और चलास के इलाके में जो कुछ हुआ, ये कोई मामूली वाक़या नहीं, ये रब की तरफ से सख्त वार्निंग है। जब गुनाह एलानिया हो जाएं तो फिर अजाब भी एलानिया आते हैं। यहाँ आसमान से बादल फटे, इतनी तेज बारिश हुई कि हर तरफ पानी ही पानी हो गया। ऊपर से पानी उतरा और जमीन ने भी अपना सीना फाड़कर पानी बाहर निकाला। पहाड़ों से पत्थर गिरे, नदी नाले बिखर गए, दर्जनों गाड़ियां पानी में बह गईं और दर्जनों लोग लम्हों में लुकमाए अचल बन गए। बल्कि इनमें एक फैमिली ऐसी भी थी, शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज के CEO डॉक्टर फहद इस्लाम, जो अपनी बीवी और इकलौते बेटे के साथ शुमाली इलाका जात की सैर पर निकले थे। अफसोस, इनकी बीवी का इंतकाल हो चुका है। बेटे की लाश अब तक नहीं मिली और फहद इस्लाम तन्हा रह गए। एक ऐसा बाप जिसकी आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई, और सिर्फ वही नहीं, दर्जनों और ख़ानदान इस क़यामत ख़ेज़ दिन का शिकार हुए। गाड़ियाँ बह गईं, लोग मलबे तले दब गए, ज़िंदगी चंद लम्हों में मौत में बदल गई। दोस्तों, ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये सिर्फ बारिश नहीं, ये सिर्फ सैलाब नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक तंबीह है। क्या हम अब भी आंखें बंद रखेंगे या तौबा करके इन हसीन वादियों को इबादत का मकाम बनाएंगे? नाजरीन, जब शाम ढल रही थी मगर क़यामत की घड़ियां टलने का नाम नहीं ले रही थीं। रात के अंधेरे में चीखें गूंजती रहीं। कई इलाकों में इमदादी टीमें अभी तक नहीं पहुंची थीं और वहां के लोग अपने हाथों से मलबा हटा रहे थे। कोई अपने बच्चों को पुकार रहा था तो कोई माँ अपने बेटे की लाश को गोद में लिए बैठी थी। हमने अपनी आंखों के सामने इमारतें ज़मीन बोस होते देखी हैं। ये कहना था 65 साला मोहम्मद इकराम का, जो अपने 4 पोते पोतियों को खो चुके थे। खातून का नाम जमीला बताया गया। उनकी ज़ुबान पर सिर्फ एक जुमला था, हाय मैं अपने बच्चों को नहीं बचा सकी। और ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये इंसानियत के टूटने की आवाज़ थी। ज़मीन पर गिरे हुए वो लोग जो अभी तक मलबे में दबे अपने प्यारों की सांसों की आहट सुनने की कोशिश कर रहे थे, उनके चेहरे, उनके आंसू और उनके कपकपाते हाथ, हर चीज़ चीख चीख कर कह रही थी। ये तबाही मामूल नहीं थी, ये इंसान की बर्दाश्त से बाहर था। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां मुकम्मल राब्ता मुनक़ता हो चुका है। मोबाइल सिग्नल ख़त्म, सड़कें तबाह और आसपास का मंजर गोया किसी हॉरर फिल्म का सीन लगता है। लेकिन अफसोस, ये फिल्म नहीं, हकीकत है। एक और मुतासरा शख्स ने कहा, हम समझ रहे थे कि शायद ये सिर्फ एक झटका था, लेकिन जब दूसरे और तीसरे झटके आए तो हमें लगा जैसे ज़मीन हमें ज़िंदा निगलना चाहती हो। एक ऐसा वक्त आया जब रेस्क्यू एहलकार भी खुद रोने लगे, क्योंकि वो भी इंसान थे। जब किसी बाप की लाश मिली और उसके साथ उसकी 3 साला बेटी का हाथ अब भी बाप की कमीज़ पकड़े हुए था, वहाँ मौजूद हर शख्स टूट गया। मकामी सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया, ऐसे मनाजर हमने ज़िंदगी में पहली बार देखे हैं। ये सैलाब आम हादसा नहीं, ये गोया एक इज्तमाई कब्र खोदने वाला तूफ़ान था। लेकिन सोचने की बात यह है कि इन वादियों, पहाड़ों और झीलों के बीच जहां अल्लाह की कुदरत के बेमिसाल नज़ारे बिखरे हुए हैं, वहां इंसान क्या लेकर जाता है? कैमरे, कपड़े या गुनाह? जी हाँ, इन इलाकों में जो सबसे बड़ी तबाही आती है वो सिर्फ कुदरती नहीं होती बल्कि इखलाकी भी होती है। यहाँ पर हर साल लोग आते हैं, मगर बहुत से ऐसे भी होते हैं जो फहाशी, उरियानी, बेहयाई, मंशियात, मौसीकी, शराब और मखलूद मेल जोल को आज़ादी का नाम देकर खुलेआम अंजाम देते हैं। नाजरीन, ये कोई पहला मौका नहीं कि इन इलाकों में ऐसे कुदरती आफात ने तबाही मचाई हो। हर साल बारिशों की शिद्दत, कभी बर्फबारी के तूफान, कभी लैंडस्लाइडिंग और कभी ग्लेशियर फटने जैसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। खबरों की सुर्खियाँ, सोशल मीडिया की वीडियोज़, मकामी लोगों की दर्द भरी दास्तानें, ये सब कुछ अवाम के सामने मौजूद है। मगर फिर भी हर साल हज़ारों लोग वही रुख करते हैं, वही वादी, वही पहाड़, वही ख़तरनाक रास्ते।
کیا یہ صرف خوبصورتی کا نشہ ہے یا سیر و تفریح کا جنون، یا شاید ہماری اجتماعی یادداشت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ پچھلے سال کی لاشیں، ملبے تلے دبی چیخیں اور آنکھوں میں جمے خوفناک مناظر ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک سوال نہیں، ایک کڑوا سچ ہے۔ ہم جانتے ہوئے بھی وہی غلطی بار بار دہراتے ہیں، اور جب حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر وہی فریاد، وہی مطالبات، وہی افسوس۔ آخر ہم کب سیکھیں گے؟ کب اپنی ذمہ داری کو سنجیدگی سے لیں گے؟